चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:4। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। अगर नहीं भी दे रखा हो तब भी 6% ही मानते हैं। मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी 4,000। मोली को सैलरी मिलेगी, तो मैं सैलरी पहले लिख देता हूँ, टू सैलरी। किस किस को मिल रही है? मोली को, सर। मोली को सर हाँ जी बोलो। हर्ष कुछ क्या बोल रहे हो? टू कमीशन किसको मिल रही है? भोला को। भोला को कमीशन कितना मिला? नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट देखो कहीं ना कहीं दे रखा होगा नीचे। नेट प्रॉफिट ऑफ द P&L अकाउंट shown by P&L account. Raj was guaranteed the profit। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, ये ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन 1 लाख रुपए, एक फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट? 3,06,000। तो पहले इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दो, कितना आएगा? 1 लाख रुपए। उसने 1 लाख रुपए दिया है 1 अप्रैल को इसने, और रेट क्या है? 6%। तो कितना आएगा? 6,000 आएगा। ये किस किस को समझ में आया? ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। कैसे आया ये? 1 लाख रुपए का 6%। विकास ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। हाँ, वो पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, उस पर 6% हमने घटा दिया है, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन था ये, है ना। और करंट अकाउंट के विड्रॉ दे रखा है नीचे ना, इसमें ड्रॉइंग दे रखी है। करंट अकाउंट एज्यूमिंग भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देते पहले, इसी में झंझट होगा थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसके लिए है? ये पहली बार भोला, पहले भोला का लिख लो। भोला कब पैसे निकालता है? 5,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है, हर मंथ के एंड में निकालता है। तो इसकी कैलकुलेशन करो। 5, एक तो 60,000 टोटल इंटरेस्ट, टोटल हो गया ड्रॉइंग, मल्टीप्लाई बाई रेट क्या है इसका? 12%। और बताओ कितने महीने का लगेगा? 11/2। हाँ, तो पहले एंड मंथ देखो। एंड मंथ पहली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 11 महीने यूज की होगी इसने, और लास्ट वाली 0। तो 11 डिवाइड बाई 5 तो कितना आया? 5.5 डिवाइड बाई 12। ये किसको समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है। और मोली देखो, मोली, यस सर, आ गया। मोली कब निकालती है पैसा? 10,000 रुपए हर क्वार्टर में निकालता। टोटल कितने निकाले होंगे? 40,000। और रेट क्या है? 12%। इसका एवरेज पीरियड निकालो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालो। पहले 9 महीने हो गए, लास्ट वाला 0, 9 डिवाइड 4.5 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4.5 डिवाइड बाई 12। पीयूष तुम समझ पा रहे हो ये सब? यस सर। ठीक है। इसके बाद है राज। राज की बात कर रहे हैं, राज है। इसकी टोटल ड्राइंग कितनी है? 40,000 रुपए, और रेट क्या है? 12%। और देखो कब निकाला ये? एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर में पहले फर्स्ट हाफ में निकाला, 6 महीने यूज हो गए, लास्ट वाला 0 हो गया, 6 का आधा कितना आ गया?
3 डिवाइड बाई 12। ये एवरेज पीरियड किस किस को समझ में आए? जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। ये वाले एवरेज पीरियड किस किस को समझ में आए? यस सर। मैं समझाऊं क्या ये दोबारा? नो सर। देखो ये कैसे आया, एट द एंड ऑफ ईच मंथ था 11 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2। ये कैसे आया, 9 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2। और इसके बाद ये कैसे आया, ये आया 6 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2। जिसको प्रॉब्लम आए वो पूछ लेना बाद में, अमाउंट यहाँ पर तुम लिख लेना, ठीक है, जितना भी आएगा। 3300। कितना आ रहा है? 3300। 3318। अच्छा इसका अलग अलग इसने लिख रखा हो, ये 3300 आया। और इसका कितना आएगा, मोली का 1800 और इसका 2400 आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ो, इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ था। अब देखो इसमें बोला को ना कमीशन मिला हुआ था, लिखा हुआ था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाय द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में जितना है उसका 10% निकाल दो। तो कितना है, 3 लाख रुपए। इसका 3 लाख का 10% ले दो, 30,000। 30,000। इसके बाद आगे पढ़ो, इसके बाद आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो सबको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को, मोली भोला राज को, मोली को, भोला को और राज को, राज को। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% है। 5% कितना आएगा, 25,000 और 40,000 और 20,000। 20,000। तो टोटल कितना आ जाएगा, 85,000 है ना। 85। बस इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को, जो भी हुआ है प्रॉफिट। बताओ इस साइड का टोटल कितना आएगा। मैं इसमें से बुक में से देख के लिख रहा हूँ, 3,07,000। 3,07,500। ठीक है, 3,07,500 ये भी आ गया। अब बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है। और नलायक अब म्यूट कर लो, मेरी आवाज ही आ रही है। चलो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा। 1,88,500। 1,88,500 है ना। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, लिखा हुआ था फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो करंट अकाउंट में कर दो मोली के में, और भोला और कौन है, राज है। तो तीनों के अकाउंट में बताओ कितना कितना आएगा ये। 56,550। तुम इसमें से देख के बोल देते हुए ना लाए। नो सर, कर लिया। अच्छा, और इसका भी इतना ही होगा फिर, है ना। यस सर। और इसका 75,400, ठीक है। अब हमें देखो, अब गारंटी के बारे में देखो। दिखा हुआ राज वाज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। इसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए, टोटल 1,50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। मतलब ये नेट प्रॉफिट ही 1,50,000 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डेफिशिएंसी निकालेंगे पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, डेफिशिएंसी ऑफ कौन था ये, राज 1,50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना हुआ है, इसे 75,400 का हुआ है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट और जोड़ना है इसको, अभी 74,600। और इसको किस रेशियो में बांटेंगे, जो कुछ रेशियो दे नहीं रखा, तो जो इनका ऑलरेडी रेशियो था 3:3 में बांटेंगे, या इसे बोल लिख दो 1:1। किस कौन कौन देगा इसे। हाँ
बोलो पीयूष बोलो। अरे बोलोगे ना लायक, जल्दी नोट करो इसको। हर्ष ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, कर लिया होमवर्क में। विकास यस सर, आ गया। ठीक है, इसे वर्किंग नोट को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो जिस जिससे ले रहे हैं हम ऐड करते जाओ। फ्रॉम मोली से लिया है, इसे इंपोर्टेंट लिख लेना क्वेश्चन को। कितना लिया है? 37,300 था ना, 300। और किससे लिया है? फ्रॉम भोला, 37,300। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1,50,000। और इसमें से घटा दो दोनों में से। फॉर राज के लिए कितना चला गया? 37,300। और माइनस कर दो यहाँ पे राज के लिए। फॉर राज के लिए 37,300। तो बताओ कितना कितना आ जाएगा? 19,250। 19,250। अच्छा हर्ष, तुमने ये होमवर्क में कर लिया था क्वेश्चन? पीयूष, पीयूष, अरे किसी की? विकास, यस सर। ये समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? कोई बात नहीं, यस सर, आ गया। पूरा क्वेश्चन खुद से करना, एक बार इसको दोबारा करना। ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। और हर्ष तुम्हें समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो आज की क्लास में यहीं खत्म करते हैं, फिर सबको डिस्टरबेंस हो रही है आज। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलो बाय। इसको नोट कर लो बस।